मेरी बात समझने की कोशिश करें इकबाल साहब। देखिए, बेहतर यही है कि फैसला आनिया और आप लोग खुद कर लें, वरना दूसरा तरीका तो मेरे पास मौजूद है ही। मैं साधारण से कहूंगा, वो तलाक दे देगा आनिया। अरसलान साहब प्लीज आप प्लीज इकबाल साहब, आई एम अ बिजी मैन। हम सायरा से बात करेंगे, उसकी बहन से मिलेंगे, उससे पूछेंगे कि हम सायरा की खुशियां कैसे लुटा सकते हैं। रोमा, मैं कुछ भी करूंगा सायरा की खुशियां लौटाने के लिए। दुनिया की सारी खुशियां से कदमों में लाकर डाल दूंगा, क्योंकि उसने मेरी रोमा मुझे लौटाई है। अरे नादिया जी, आप? अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मुझे तो आपका भी शुक्रिया अदा करना था। आपकी बहन जो मेरे लिए कर रही है, आज के दौर में तो कोई अपना भी नहीं करता। मुझे भी आपसे बात करना थी। जी कीजिए। प्लीज बैठे। आई एम सॉरी रोमा, हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना आए। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। प्लीज हैव अ सीट। क्या मतलब है? आप, मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कभी भी आपसे इस मामले में बात ना करती, क्योंकि बहरहाल ये सायरा का फैसला है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती थी कि ये ठीक नहीं है। मेरी एक ही बहन है, पहले भी उसकी जिंदगी में बहुत दुख, बहुत महरूमियां हैं, और जिस जिस्मानी तकलीफ, जिस अजियत से गुजरकर वो कुर्बानी देगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूं आप बहुत अच्छी औरत हैं। मैं ये भी जानती हूं कि आपका कोई दबाव नहीं है सायरा पर। मैं आपकी सेहत के लिए दुआगो हूं, और मैं भी यही चाहती हूं अल्लाह आपको सेहत दे, आप अपने हस्बैंड और बच्ची के साथ एक भरपूर और खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। और मैं ये भी जानती हूँ सायरा वो पहले वाली सायरा नहीं रही। पहले शायद मैं उसे रोक भी लेती, समझा भी लेती। पहले वो कमजोर दिल थी, लेकिन अब तो शायद उसके सीने में दिल की जगह दिल नामी चीज के हजारों टुकड़े हों। लेकिन रोमा साहिबा, मुझे लगता है जो इंसान पहले से ही इतना दुखी हो, उसको मजीद दुखों से नहीं गुजारना चाहिए। और मुझे यकीन है, मेरी दुआ है कि आपको कोई ना कोई मुतबादिल जरूर मिल जाएगा। मुझे आपसे यही कहना था। प्लीज प्लीज इतनी खुदगर्जी मत कीजिए। देखिए नादिया जी, मैंने कहा ना, मैं जानती हूं आपका कोई दबाव नहीं है ना सायरा पर, लेकिन जिस तरह वो आपके लिए कुर्बानी दे रही है, आप इतना तो कर सकती हैं कि आप खुद उसको मना कर दें।
जल्दी से कहें अरसलान, आपने जो भी कहना है। इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? जैसे मैं कोई गैर हूं और मेरे साथ यहाँ कॉफी पीना बहुत बड़ा जुर्म है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या? बस प्लीज आप मुझे वो बात बताइए। ऐसी कौन सी बात थी जो आप घर पे नहीं कर सकते थे? बुलाया तुम्हें यहाँ इसलिए था क्योंकि बात वाकई बहुत अहम थी। क्या मतलब? मतलब ये कि इसलिए भी बुलाया है कि कभी कभी और बहुत सी बातें करने का जी चाहता है। क्या? हाँ, अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास दुनिया की हर नेमत है, नहीं है तो किसी का साथ नहीं है। तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना तन्हा हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस महफिल में, इस शोर शराबे में रह के भी मैं कितना खामोश हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दिल के जख्म कि कोई हो ऐसा जो मेरे वजूद में झांक कर मेरे जख्म देख सके। जख्म? कैसे जख्म? वो जख्म जो दुनिया ने मुझे दिए, वो जख्म जो मुझे नैना से मिले। मैं तुम्हें सच बताऊं अनिया, तुम ही वो लड़की हो जो मेरे जख्मों पे मरहम रख सकती है। क्या? अरे रोमा कहाँ गई है? पता नहीं, अचानक कोई फोन आ गया तो वो चली गई। हैरत है। इसमें हैरत की क्या बात है? इंसान को जब अपनी जरूरत पड़ती है वो फौरी फैसला करके रास्ता बदल लिया करता है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अभी तो अच्छे मूड में थी। अब भी अच्छे ही मूड में हूँ। ऐसा क्या कह दिया मैंने? नहीं, आप अचानक से इतनी फिलोसफिकल बातें करने लगे हैं इसलिए बोल रही हूँ। नहीं, फिलोसफिकल तो नहीं हो रही, मगर रोमा को देखकर एक ख्याल आया तो तुमसे कह दिया। उनको देख के क्या ख्याल आ रहा था? यही कि अपना घर, अपनी खुशियां तो हर कोई बचाना चाहता है, चाहे इसके लिए दूसरों की जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों? क्या कुछ गलत कहा मैंने? आपने उनसे भी इस तरह की कोई बात की है? नहीं, उनसे तो नहीं कही, लेकिन मैं खुद से जरूर सोच रही हूँ जब से तुमने अजीब सा फैसला किया है। अभी मैंने कोई अजीब फैसला नहीं किया और आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि इस फैसले से मैं मुतमईन भी हूँ और बहुत खुश भी। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझे खुश देखना चाहती हैं। हाँ सायरा, वाकई मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, मगर सेहतमंद और अपने साथ जीता जागता बोलता हुआ देखना चाहती हूँ तुमको। आपी, जब आप 3 इंसानों को हंसता खेलता खुश देखेंगे ना, अहमद साहब को, रिदा को, रोमा को, तो यकीन मानिए मेरी बात का, अगर मैं मर भी गई तब भी उनकी हंसी में जिंदा रहूंगी।
प्लीज अरसलान, क्या कर रहे हैं आप? ये पब्लिक प्लेस है, कोई देख लेगा। देखता है तो देख ले। मैंने तुम्हें यहां अपने दिल का हाल सुनाने के लिए ही तो बुलाया है। दिल का हाल? क्या कह रहे हैं आप? प्लीज मुझे जाना है, मुझे जाने दें। मेरा हाथ छोड़िए अरसलान, सब देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो, कहा ना तुमसे। तुम बैठो तो सही, बैठोगी तो बात होगी ना। प्लीज अरसलान, मुझे जाने दें। नहीं, ऐसे नहीं जाने दे सकता। आज बहुत कुछ सोच के आया हूं। बैठो। हानिया, तुम्हारी आंखें बताती हैं तुम्हारी जिंदगी में मौजूद खला के बारे में। तुम कितनी खाली हो, कितनी नाखुश हो। तुम्हारी आंखों में खुशी नहीं है, दुख है, सोच है, इबाम है, तकलीफ है। तुम उदास हो उस माहौल से, उस रिश्ते से, उस घर से जो तुम पे जबरदस्ती मुसल्लत किया गया। कुछ भी है अरसलान, लेकिन हम यहाँ इस मौजू पर क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए आनिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सादान से तलाक ले लो। क्या? आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे मिस सायरा के, और आपकी मिसेस के भी कुछ टेस्ट होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। वैसे आप किस डेट को ऑपरेशन करना चाहते हैं? बस ये लीगल डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाएं। जी, पेपर्स आ गए मेरे पास, मैं सारे से साइन करवा के भिजवाता हूँ आपको। आप जैसे ही मुझे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके देते हैं, मैं आपको ऑपरेशन की डेट दे दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जल्द से जल्द भिजवाता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? वही तो कह रहा हूं ना जो तुम्हारे दिल की आवाज है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है आपसे। मुझे घर जाना है, और अभी घर जाना है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुद ही छोड़ देता। नहीं अरसलान, मैं सादान ही की गाड़ी पे वापस जाऊंगी। क्यों? मेरी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? मेरी गाड़ी में बैठ के क्यों नहीं जा सकती? प्लीज अरसलान, हम इस वक्त पब्लिक प्लेस पर हैं, और मैं यहाँ इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज लेट मी गो। अच्छा सुनो, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ ना, वो घर में बताएगा कि मैं अचानक मिल गया था और इसलिए तुम मेरे साथ वापस आ गई, राइट? ये मसला नहीं है अरसलान। अगर मैं यहाँ ड्राइवर के बगैर भी आती ना, तो भी यहाँ से कैब करवा कर वापस जाती। आपके साथ हरगिज नहीं जाती। मैं जा रही हूँ। गुड, आई लाइक दिस एटीट्यूड। बहुत अरसे से मुझे भी कोई मुश्किल चैलेंज नहीं मिला है आनिया। देखता हूं कि तुम कैसे सादान से डिवोर्स लेकर मेरी नहीं होती।
आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? जब से अरसलान साहब के पास से आप आए हैं मैं आपको परेशान देख रही हूँ। इतना परेशान तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। सुंबुल भी इंशाल्लाह ठीक होकर वापस आने वाली है। आनी अपने घर की हो गई है। आखिर फिर क्या बात है? कुछ नहीं। देखिए दिल बैठा जा रहा है मेरा। कुछ तो बताइए आखिर। कोई ना कोई बात तो जरूर है। समझती हूँ मैं आपको बहुत अच्छी तरह। आप ऐसे ही परेशान नहीं होते। शाहीन कोई बात नहीं है, कह तो दिया तुमसे। खुदा के लिए इकबाल मुझे बता दे, वरना मैं इसी तरह बेचैन रहूंगी। तरह तरह के वसवसे मेरे दिल में आते रहेंगे। अच्छा बताता हूं। शाहीन पहले मुझसे वादा कर। जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं वो तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी, इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। या मेरे अल्लाह, आखिर ऐसा क्या हो गया? बताइए ना। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं कभी किसी से कोई बात नहीं करती। अरसलान साहब ने ये कहा है, वो ये चाहते हैं कि सादान और आनिया में तलाक हो जाए। जरा पल की तो उठा और इधर देखो, तुम्हारे सामने जैसे कोई आईना रखा है। मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे यूनिफॉर्म चेंज करना है, मुझे भूख लग रही है। चुप क्यों? बताओ ना मेरी मम्मा कहाँ है? वो बेटा तुम्हारी मम्मा की डेथ हो गई है। अब पता चला है कि अरसलान साहब साजिशी आदमी है। साजिशी आदमी? हाँ, शायद वो सादान के भी दुश्मन है। क्या? हाँ, जिस तरह दूसरे सुतेले बाप होते हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे सर में सिर्फ दर्द है। ज़मीं पे चाँद उतरा है। ज़मीं पे चाँद उतरा है। ज़मीं पे चाँद उतरा है। अरे रोमा, रोमा कहाँ गई है? पता नहीं, अचानक कोई फोन आ गया तो वो चली गई। चली गई? हैरत है। इसमें हैरत की क्या बात है? इंसान को जब अपनी जरूरत पड़ती है वो फौरी फैसला करके रास्ता बदल लिया करता है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अभी तो अच्छे मूड में थी। अब भी अच्छे ही मूड में हूँ। ऐसा क्या कह दिया मैंने? नहीं, आप अचानक से इतनी फिलोसफिकल बातें करने लगे हैं इसलिए बोल रही हूँ। नहीं, फिलोसफिकल तो नहीं हो रही, मगर रूमा को देखकर एक ख्याल आया तो तुमसे कह दिया। उनको देख के क्या ख्याल आ रहा था? यही कि अपना घर, अपनी खुशियां तो हर कोई बचाना चाहता है, चाहे इसके लिए दूसरों की जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों? क्या कुछ गलत कहा मैंने? आपने उनसे भी इस तरह की कोई बात की है?
नहीं, उनसे तो नहीं कहीं, लेकिन मैं खुद से ज़रूर सोच रही हूँ जब से तुमने अजीब सा फैसला किया है। अभी मैंने कोई अजीब फैसला नहीं किया, और आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। मेरी बात समझने की कोशिश करें इकबाल साहब। देखिए, बेहतर यही है कि फैसला आनिया और आप लोग खुद कर लें, वरना दूसरा तरीका तो मेरे पास मौजूद है ही। मैं साधारण से कहूंगा, वो तलाक दे देगा आनिया। अरसलान साहब प्लीज अब प्लीज इकबाल साहब, आई एम अ बिजी मैन। हम सायरा से बात करेंगे, उसकी बहन से मिलेंगे, उससे पूछेंगे कि हम सायरा की खुशियां कैसे लुटा सकते हैं। रोमा, मैं कुछ भी करूंगा सायरा की खुशियां लौटाने के लिए। दुनिया की सारी खुशियां से कदमों में लाकर डाल दूंगा, क्योंकि उसने मेरी रोमा मुझे लौटाई है। अरे नादिया जी, आप? अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मुझे तो आपका भी शुक्रिया अदा करना था। आपकी बहन जो मेरी जल्दी से कहें अरसलान, आपने जो भी कहना है। इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? जैसे मैं कोई गैर हूं और मेरे साथ यहाँ कॉफी पीना बहुत बड़ा जुर्म है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या? बस प्लीज आप मुझे वो बात बताइए। ऐसी कौन सी बात थी जो आप घर पे नहीं कर सकते थे? बुलाया तुम्हें यहाँ इसलिए था क्योंकि बात वाकई बहुत अहम थी। क्या मतलब? मतलब ये कि इसलिए भी बुलाया है कि कभी कभी और बहुत सी बातें करने का जी चाहता है। क्या? हाँ, अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास दुनिया की हर नेमत है, नहीं है तो किसी का साथ नहीं है। तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना तन्हा हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस महफिल में, इस शोर शराबे में रह के भी मैं कितना खामोश हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दिल के जख्म के कोई हो ऐसा जो मेरे वजूद में झांक कर मेरे जख्म देख सके। जख्म? कैसे जख्म? वो जख्म जो दुनिया ने मुझे दिए, वो जख्म जो मुझे नैना से मिले। मैं तुम्हें सच बताऊं आनिया, तुम ही वो लड़की हो जो मेरे जख्मों पे मरहम रख सकती है। क्या? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी औरत हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आपका कोई दबाव नहीं है सायरा पर। मैं आपकी सेहत के लिए दुआगो हूँ, और मैं भी यही चाहती हूँ अल्लाह आपको सेहत दे, आप अपने हस्बैंड और बच्ची के साथ एक भरपूर और खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। और मैं ये भी जानती हूँ सायरा वो पहले वाली सायरा नहीं रही। पहले शायद मैं उसे रोक भी लेती, समझा भी लेती। पहले वो कमजोर दिल थी, लेकिन अब तो शायद उसके सीने में
दिल की जगह दिल नामी चीज के हजारों टुकड़े हों। लेकिन रुमा साहिबा, मुझे लगता है जो इंसान पहले से ही इतना दुखी हो उसको मजीद दुखों से नहीं गुजारना चाहिए। और मुझे यकीन है, मेरी दुआ है कि आपको कोई ना कोई मुतबादिल जरूर मिल जाएगा। मुझे आपसे यही कहना था, प्लीज प्लीज इतनी खुदगर्जी मत कीजिए। देखिए नादिया जी, मैंने कहा ना, मैं जानती हूं आपका कोई दबाव नहीं है ना सायरा पर, लेकिन जिस तरह वो आपके लिए कुर्बानी दे रही है, आप इतना तो कर सकती हैं कि आप खुद उसको मना कर दें। रिली कर रही है, आज के दौर में तो कोई अपना भी नहीं करता। मुझे भी आपसे बात करना थी। जी कीजिए। प्लीज बैठे। आई एम सॉरी रूमा, हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना आए। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। प्लीज हैव सीट। क्या मतलब है? आप, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कभी भी आपसे इस मामले में बात ना करती, क्योंकि बहरहाल ये सायरा का फैसला है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती थी कि ये ठीक नहीं है। मेरी एक ही बहन है, पहले भी उसकी जिंदगी में बहुत दुख, बहुत महरूमियां हैं, और जिस जिस्मानी तकलीफ, जिस अजियत से गुजर कर वो कुर्बानी दे